इस एजेंट किम रिएक्टिवेटेड के एपिसोड 1 से 4 तक की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी एक ऐसे पूर्व सीक्रेट एजेंट की है जिसने सालों पहले अपना खतरनाक अतीत छोड़ दिया था, लेकिन जब एक नया और जानलेवा मिशन उसके सामने आता है तो उसे फिर से मैदान में उतरना पड़ता है। अब उसके सामने सिर्फ दुश्मनों से लड़ने की चुनौती नहीं, बल्कि अपने अतीत के कई ऐसे राज भी हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस सीरीज में आपको जबरदस्त एक्शन, खतरनाक मिशंस, बड़े ट्विस्ट्स और दमदार सस्पेंस देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एजेंट किम रिएक्टिवेटेड की पूरी कहानी। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मिस्टर किम से, जो रात के समय अकेले अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और बिना किसी बड़ी बात के बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि मिस्टर किम लगभग कोई विरोध ही नहीं करते, चुपचाप मार खाते हैं और फिर ऐसे घर लौट जाते हैं जैसे यह सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। घर पर उनकी बेटी मिंजी उनका इंतजार कर रही होती है। शुरुआत से ही साफ पता चल जाता है कि बाप बेटी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मिस्टर किम अकेले ही बेटी की परवरिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मिंजी अब ऐसी उम्र में पहुंच चुकी है जहां उसे अपने पिता की हर बात बुरी लगती है। अगली सुबह मिंजी स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात इलाके के ड्राई क्लीनर से होती है। उसी आदमी ने पिछली रात मिस्टर किम के साथ हुई मारपीट अपनी आंखों से देखी थी। वह एक पल के लिए सोचता है कि मिंजी को सब बता दे, लेकिन फिर चुप रहना ही सही समझता है। उधर मिस्टर किम अपने ऑफिस यानी सांगसन सेविंग्स बैंक पहुंचते हैं। काम करते हुए उनकी नजर अपने बॉस के कॉर्पोरेट एक्सपेंस रिकॉर्ड पर पड़ती है। वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उन्हें काफी शक में डाल देता है। इस बीच कहानी का दूसरा हिस्सा मिंजी की स्कूल लाइफ पर चलता है। वहां कुछ लड़कियां उसे रोज परेशान करती हैं। उनकी लीडर हियरी हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन बात और बढ़ जाती है जब कोई मिंजी के जिम वाले कपड़े गायब कर देता है। मजबूरी में क्लास का एक लड़का नाम हून अपना स्वेटशर्ट उसे पहनने के लिए दे देता है। उसके लिए यह छोटी सी मदद बहुत मायने रखती है, लेकिन हियरी ये सब देख लेती है और उसके मन में जलन शुरू हो जाती है। इसी दौरान हमें मिस्टर किम के पुराने जान पहचान वाले 2 लोगों से भी मिलवाया जाता है। पहला एक ताइक्वांडो टीचर है और दूसरा पार्क जिनचुल, जो पहले मरीन रह चुका है। अब वह एक ट्रेलर के आसपास ही घूमता रहता है और आज भी खुद को एक्टिव ड्यूटी वाला मरीन समझता है। बाद में दोनों एक छोटे से डाइनर में मिस्टर किम से मिलते हैं। उनकी बातचीत से साफ समझ आता है कि इन तीनों का कोई पुराना रिश्ता जरूर रहा है। उसी समय वही गुंडों का गिरोह वहां पहुंच जाता है जिसने पिछली रात मिस्टर किम को पीटा था। मिस्टर किम बिना कुछ कहे उन्हें पैसे दे देते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे फिर भी बदतमीजी करने लगते हैं और सबको उकसाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर जिनचुल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अकेले ही पूरे गैंग की सड़क पर धुनाई कर देता है। लड़ाई काफी जोरदार होती है। आखिर में पुलिस पहुंचती है और टेजर गन से जिनचुल को काबू कर लेती है। अगले दिन स्कूल में भी मामला और बिगड़ जाता है। हियरी फिर से मिंजी को तंग करती है। इस बार वह उसकी माँ को लेकर भी बुरी बातें बोलती है और उसे धक्का मार देती है। अब तक चुप रहने वाली मिंजी भी जवाब दे देती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस घटना के बाद मिस्टर किम को स्कूल बुलाया जाता है। वहीं पहली बार पता चलता है कि हियरी का परिवार कितना ताकतवर है। उसके पिता मिस्टर जूहाक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके बड़े बड़े नेताओं से भी संबंध हैं और इस समय वह असेंबलीमैन शिन के साथ एक बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। साफ दिखता है कि उनसे टकराना किसी के बस की बात नहीं है। मिस्टर जू के शरीर पर कई पुराने निशान भी दिखाई देते हैं। बाद में पता चलता है कि पहले उनके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के सामने शर्मिंदगी महसूस होने की वजह से उन्होंने खुद ही उन्हें जलाकर मिटा दिया था। ये बात साफ बता देती है कि वह कितने खतरनाक और निर्दयी इंसान हैं। स्कूल की मीटिंग में हियरी की मां लगातार मिस्टर किम और मिंजी पर आरोप लगाती रहती है। दूसरी तरफ मिस्टर किम बस सिर झुकाकर बार बार माफी मांगते रहते हैं। मिंजी अपनी बात रखना चाहती है, लेकिन मिस्टर किम उसे चुप रहने का इशारा कर देते हैं। इसके बाद तो वह ऐसा काम करते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। वह सबके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगने लगते हैं। आखिर में मिस्टर जू कहते हैं कि वे इस बार मामला छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। मिंजी को यह स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जाना होगा। जाते जाते वह स्कूल स्टाफ को भी धमकी देते हैं कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। घर लौटते समय मिंजी अपने पिता से बहुत नाराज होती है। उसे लगता है कि उसके पिता ने उसकी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और हर किसी के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया। रास्ते में जब मिस्टर किम उसके आने वाले बर्थडे की बात करते हैं तो मिंजी और ज्यादा भड़क जाती है। वह कहती है कि उसे अपना बर्थडे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। उस रात मिस्टर किम अपनी पत्नी की याद में बने मेमोरियल पर जाते हैं। वहाँ उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तब उसने उनसे कहा था कि हनीसकल फूल उसे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि वे प्यार और हमेशा साथ निभाने की निशानी माने जाते हैं। ये सब याद करते हुए मिस्टर किम अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। उन्हें लगता है कि वह न अच्छे पति बन पाए और न ही अपनी बेटी के लिए अच्छे पिता।
देता। इसी बीच मिंजी को नामहून के फोन से एक मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वह स्कूल के पीछे वाले गेट पर उससे मिले। मिंजी बिना किसी शक के वहां जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वहां उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। देर रात मिस्टर किम कई बार मिंजी को फोन करते हैं, लेकिन हर बार कॉल बिना जवाब के रह जाती है। उसी समय हमें एक जगह मिंजी बेहोश पड़ी दिखाई देती है। अगली सुबह भी उसका कहीं पता नहीं चलता। परेशान होकर मिस्टर किम उसकी दोस्त को फोन करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मिंजी रात को उसके घर गई ही नहीं थी। ये सुनते ही मिस्टर किम सीधे स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां तलाश करते हुए उन्हें जमीन पर खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों का पीछा करते करते वह पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें काफी सारा खून और हियरी का हेयर टाई पड़ा मिलता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। उसी समय हियरी एक गुंडे के साथ वहां पहुंच जाती है। मिस्टर किम दोनों को रोककर सवाल पूछते हैं। वह गुंडा तुरंत उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाता है। मिस्टर किम बड़ी आसानी से उसके हर वार से बच जाते हैं। लड़ाई के दौरान उनकी पैंट फट जाती है और पहली बार उनके शरीर पर बने पुराने गहरे जख्मों के निशान दिखाई देते हैं। यही सबसे बड़ा राज सामने आता है। मिस्टर किम कोई साधारण ऑफिस में काम करने वाले इंसान नहीं है। उनका असली कोड नेम 66 है। वह उत्तर कोरिया से आए एक डिफेक्टर और पहले एक बेहद खतरनाक सीक्रेट ऑपरेटिव रह चुके हैं, जिन्हें बाद में साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ने अपने साथ जोड़ लिया था। अब तक जो डरा सहमा पिता दिखाई दे रहा था, वह एक पल में गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बेहद खतरनाक एजेंट सामने आ जाता है। इसके बाद मिस्टर किम उस गुंडे की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। वह इतनी तेजी और सटीक तरीके से लड़ते हैं कि सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है और साफ हो जाता है कि अब मिस्टर किम अपनी बेटी के साथ क्या हुआ, इसका सच पता लगाए बिना रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी है, खासकर पहला एपिसोड बहुत अच्छे तरीके से मिस्टर किम की शांत और दबी हुई जिंदगी और दूसरी तरफ मिंजी के स्कूल वाले संघर्ष को साथ साथ दिखाता है। इसलिए जब उनके साथ बड़ी घटना होती है, तब तक दर्शक दोनों किरदारों से जुड़ चुके होते हैं। इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। मिंजी मुसीबत में फंस जाती है और मिस्टर किम फिर से अपने पुराने नाम और पुराने रूप में लौट आता है। साथ ही उसके पुराने मिशन की झलक भी देखने को मिलती है। मिंजी पर हुए हमले की सच्चाई सामने आती है कि दोनों का अतीत अपराध और सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जिनचुल और हांसू का भी मिस्टर किम से कोई पुराना रिश्ता जरूर है, जिसकी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। वहीं नया नंबर 66 भी साउथ कोरिया पहुंच चुका है और लगता है कि ताकत और लड़ाई के मामले में वही अकेला इंसान है जो मिस्टर किम को बराबर की टक्कर दे सकता है। फिलहाल एजेंट किम रिएक्टिवेटेड में एक्शन, इमोशन और मिस्ट्री तीनों का जबरदस्त बैलेंस देखने को मिल रहा है। शुरुआती 2 एपिसोड्स देखने के बाद कहानी पूरी तरह बांध कर रखती है और आगे क्या होने वाला है यही जानने की उत्सुकता बनी रहती है। अगर आपको भी ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये के ड्रामा कैसा लगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। एपिसोड कोड नेम 66 है। अब कहानी एपिसोड 4 में पहुंचती है। शुरुआत साल 1997 से होती है। जगह है नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ हामग्योंग प्रांत का ग्रोमगैंग अनाथालय। वहाँ डीपीआरके का मेजर यंग ग्वांग आता है। उसका मकसद छोटे बच्चों को सेना के लिए चुनना होता है। यंग ग्वांग सबसे पहले आगे आता है और उसे देखकर दूसरे बच्चे भी हाथ उठा देते हैं, लेकिन भर्ती होने से पहले सभी बच्चों को एक दूसरे से बेहद हिंसक लड़ाई लड़नी पड़ती है। आखिर में सिर्फ यंग ग्वांग और किम नाम का एक लड़का इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं। इसके बाद उन दोनों को बाकी चुने हुए बच्चों के साथ ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है। वहां उनके साथ इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है कि धीरे धीरे वे अपना नाम तक भूल जाते हैं। हर दिन मारपीट, कठिन अभ्यास और दर्द भरी ट्रेनिंग चलती रहती है। इसी दौरान हमें नंबर 66 और नंबर 73 यानी हमारे मिस्टर किम के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं। उन्हें खास तौर पर साउथ कोरिया में घुसपैठ करने वाले एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग 1 साल बाद यही दोनों सबसे बेहतरीन कैडेट बनकर निकलते हैं। इसके बाद उन्हें गंगवॉन इलाके में एक मिशन पर भेजा जाता है। मिशन के दौरान धमाके में नंबर 66 के मारे जाने की खबर फैल जाती है, जबकि नंबर 73 बच जाता है। बाद में उसी पर यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसने ही नंबर 66 को धोखा देकर मरवा दिया। इसी बीच हमें नंबर 66 के बचपन की छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है जब वह अपना घर छोड़ रहा था। वहीं पता चलता है कि उसके छोटे भाई का नाम गैंग सॉन्ग है। अब कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है, वहीं से जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नंबर 66 मिस्टर किम और हांसू के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी
लॉन्ड्री चलाने वाला आदमी समय पर पहुंचकर उनकी मदद करता है। उसने पहले ही कार पार्किंग में नंबर 66 को देख लिया था। वह मिस्टर किम से कहता है कि अब उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन मिस्टर किम उससे बस इतना समय मांगते हैं कि पहले वह अपनी बेटी को ढूंढ लें, उसके बाद खुद सरेंडर कर देंगे। हांसू मिस्टर किम के पीछे निकल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नंबर 66 बाकी दोनों एजेंटों पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ बंकर में मिस्टर किम अपनी गोली का इलाज करते हैं। तभी पार्क जिन चुल भी वहां पहुंच जाता है। हमेशा की तरह वह बहुत शोर मचाता है और पूरे माहौल को हिला देता है। इसके बाद तीनों मिलकर ह्वासेओंग स्टेशन जाते हैं ताकि उस बेघर